विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परमधाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से हनुमान जी भरत जी को सूचना दे करके भगवान के पास आ गए और भरत जी समाचार जब पा गए मेरे प्रभु आ रहे हैं तो हर्षित होकर के वो अयोध्या को आए और सबको समाचार सुनाया। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। दधि दूर बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधूर गामिनी। इस प्रकार से भरत जी अयोध्यापुरी में आए क्योंकि भरत जी तो ननिहाल में नंदीग्राम में रह रहे थे और नंदीग्राम में ही भगवान की आराधना कर रहे थे। जैसे ही समाचार मिला सीधे अयोध्यापुरी में आए और अयोध्यापुरी में आकर के सबसे पहले गुरु जी को सब समाचार सुनाया और फिर राजमहल में खबर जनाई और श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। पूरे राजमहल में सभी माताओं को भरत जी ने ये बात बताई। ये बात सुनकर के सभी माताएं बड़ी हर्षित हो गई क्योंकि वो तो इंतजार कर रही थी कि मेरे आराध्य कब आएंगे, मेरे प्रभु कब आएंगे। 14 वर्षों से पूरे महल में उन्हीं का इंतजार हो रहा था। आज जब भरत जी ने सब समाचार बताया तो माताएं बड़ी हर्षित हो गई और खबर सुनते ही माताएं दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया
तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े, क्योंकि पूरा नगर, पूरी अयोध्यापुरी भगवान राम की इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए उन्होंने 14 वर्षों तक व्रत जप और दान किए हैं, और इसीलिए किए हैं कि जब मेरे आराध्य आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, तब तक हम ये व्रत जप दान नहीं छोड़ेंगे, तब तक लगातार करते रहेंगे। तो आज सभी नगर निवासी लोग श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। भगवान राम के स्वागत के लिए सभी स्त्रियां चली और सबने पूरे नगर में दीप जलाए, दीपावली मना रहे हैं। आज मेरे आराध्य है, मेरे प्रभु श्री राम सबके आराध्य आज अयोध्यापुरी में आ रहे हैं। उनके बिना पूरी अयोध्यापुरी अनाथ हो गई थी, आज अयोध्यापुरी सनाथ होगी। ये विचार करके सभी स्त्रियां गाती हुई, मंगल गीत गाती हुई, सब मंगल की सामग्री लेकर के चली हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, सकल भई शोभा के खानी। बहि सुआवन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपानिके। बहुतक चढ़ी अटारिन, ईर्खई गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करई सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के स्वागत के लिए जब नगर निवासियों ने सुना, तो जो जैसे था वैसे ही दौड़ पड़ा। कोई नंगा बैठा था तो नंगा ही चल दिया, कोई काम में लगा था उस काम को वहीं छोड़ करके चल दिया। कोई भोजन बना रहे थे तो भोजन को बीच में ही बनाता छोड़ करके चल दिए। कोई माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, बीच में ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। और जो जिस काम में लगा हुआ था उस काम को वहीं छोड़ करके भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। बूढ़े और बच्चों को साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बूढ़े और बच्चे देर करेंगे, जल्दी नहीं जाने देंगे। इसलिए बड़े, बूढ़े और बच्चों को कोई साथ नहीं लेता है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई तुमने दीन दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु अयोध्या में बहने लगी और सरयू जी अत्यंत ही निर्मल हो गई। अर्थात सरयू जी का जल बड़ा ही निर्मल और साफ हो गया, क्योंकि सरयू भी भगवान के आने से हर्षित होकर के निर्मल हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कौटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर के हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा निधान श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी करने के लिए चले।
भरत जी ने सबको साथ ले लिया और गुरुदेव की आज्ञा लेकर के जैसा जैसा गुरुदेव कह रहे हैं भरत जी भगवान श्री राम जी की अगवानी करने के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर देख रही हैं, क्योंकि गांव में होती है ना कुछ माताएं घर से बाहर नहीं निकलती, घर में ही रहती हैं। तो ऐसी जो माताएं हैं वे अपने घर में सबसे ऊपर के छत पर चढ़ गई, अटारियों पर चढ़ गई और भगवान राम के आने का इंतजार कर रही हैं कि इसी मार्ग से ही हमारे घर के आगे से गुजरेंगे, क्योंकि राजमहल इधर ही पड़ता है। तो वे अपनी अटारियों पर चढ़ गई और भगवान के आने का इंतजार करने लगी और बड़े हर्षित होकर के अपनी अटारियों पर बैठ कर के मीठे स्वर में मंगल गान कर रही हैं। वे सभी स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। सभी नगर निवासी बड़े आनंद में मग्न होकर के एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अभी कितनी दूर है मेरे आराध्य भगवान श्री राम, अभी कितनी दूर हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुमने राम जी का दर्शन कर लिया, हमें भी तो करा दो। इस प्रकार से सब एक दूसरे से पूछते हुए चले जा रहे हैं। या भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब बैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कहऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले सो, हर सुबिरहु अति ताऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से यहाँ भगवान आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए सभी अयोध्यावासी दौड़ पड़े हैं और एक दूसरे से पूछते हुए जा रहे हैं। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं, अयोध्यापुरी की महिमा बतला रहे हैं और कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी बड़ी पवित्र है और ये देश बड़ा सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई करी है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। भगवान श्री राम कह रहे हैं सभी भालू बांधों से कि अवधपुरी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है और इस बात को
कोई बिरले ही जानते हैं, सबकी समझ में ये बात नहीं आती है। यह सुहामनीपुरी मेरी जन्म भूमि है और इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू मैया बह रही है और जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे निवास यानी मेरी सामीप्य मुक्ति को पा जाता है। इस मेरी सरयू नदी में स्नान करने से, स्नान करने मात्र से ही मेरी सामीप्य मुक्ति को पा जाता है, मेरे सामीप्य को पाता है, अर्थात हमेशा मेरे ही साथ रह करके आनंद करता है। ऐसी पवित्र ये सरजू नदी है। ऐसा भगवान सभी भालू बानों से बता रहे हैं, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और भीषण आदि से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के निवासी भी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो अयोध्या में रह रहे हैं, जो अयोध्यापुरी में निवास कर रहे हैं, ये भी मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान की जो 7 पुरियां हैं, 7 पुरियां भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। बैकुंठ भी इनके आगे तुच्छ जान पड़ता है। इन पुरियों में निवास करने से, इन पुरियों में यज्ञ हवन अनुष्ठान करने से, इन पुरियों में व्रत दान तप करने से, इन पुरियों में भजन कीर्तन करने से मनुष्य भगवान की सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये भगवान की 7 पुरियां हैं। और प्रभु की वाणी को सुन करके भगवान श्री राम बोले कि ये जो मेरी पुरी है ये मुझे बहुत प्रिय है। अयोध्यापुरी में निवास करने वाले परम धाम को प्राप्त होते हैं, ये मेरे परम धाम को देने वाली है। और प्रभु की वाणी सुन करके सब बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अयोध्या की बड़ाई स्वयं प्रभु श्री राम कर रहे हैं वो अवश्य ही धन्य है, अवश्य ही वो पूरी ऐसी ही है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के सब लोगों को आते हुए देखा तो बड़े ही हर्षित हुए और तब प्रभु ने विमान नगर के समीप उतार दिया, उसको उतरने की प्रेरणा दी। क्योंकि ये विमान दिव्य विमान है। ये कैसा विमान है? दिव्य विमान है। इसको कहते हैं चलो फला जगह चलो, तो वहीं पर चला जाता है। और यहाँ आपको उतरना है, जहाँ कहते हैं वहीं पर उतर जाता है। ऐसा दिव्य ये विमान है जिसका नाम है पुष्पक विमान। ये कुबेर से रावण ने छीना था। कुबेर के पास ये दिव्य विमान था, क्योंकि कुबेर रावण का ही भाई था। ये पुलस्त्य ऋषि की जो रावण के जो पिता थे विश्वकर्मा, उनकी दूसरी पत्नी से ये कुबेर पैदा हुए थे। रावण फिर बाद में हुआ। केकसी के साथ में जब उनका विवाह हुआ, रावण के मामा सुमाली की चाल से केकसी के साथ में विवाह हुआ, तब केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी उत्पन्न हुए। और उससे पहले दूसरी पत्नी से कुबेर हुए थे। कुबेर के पास में दिव्य विमान था और इस विमान का नाम था पुष्पक विमान। इसको रावण ने कुबेर से छीन लिया था। और आज भगवान ने इस विमान को जब अयोध्या के लोगों को आते हुए देखा तो इस विमान से इन्होंने वहीं पर उसको उतरने की प्रेरणा दी और तब वह विमान वहाँ पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु श्री राम जी ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम अपने स्वामी कुबेर के पास चले जाओ। देवी पुष्पक विमान श्री राम जी की प्रेरणा से चला, लेकिन अपने स्वामी के पास जाने का इसको हर्ष था कि बहुत समय में अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। अभी तक तो रावण ही मेरा दुरुपयोग कर रहा था और उसको बड़ा हर्ष था, लेकिन भगवान से बिछड़ने का दुख भी था। इसलिए हर्ष और विषाद दोनों लेकर के यह जो है पुष्पक विमान चला।
आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सभी लोग आए और श्री रघुबीर के वियोग में सब बड़े दुबले हो रहे हैं। 14 वर्षों तक इन्होंने व्रत जप आदि नियमों को धारण कर रखा है। हमें एक समय भोजन करना है, किसी ने फलाहार करने का निर्णय लिया था और किसी ने जल पीकर के ही जीवित रहने का निर्णय लिया था। इस प्रकार से भगवान के दर्शन की साधना करते करते भगवान के वियोग में ये सब बड़े ही दुबले दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़ करके गुरु जी के चरण पकड़ लिए और उनके रोम रोम अत्यंत पुलकायमान हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें उठा करके गले से लगा लिया और उनकी कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया से हमारी सब कुशल है। जब आपकी दया है फिर हम अकुशल कैसे हो सकते हैं? आपकी दया से हम सब बड़े कुशल पूर्वक हैं। दाई धरे गुरु चरण सरोरो, अनुज सहित यति पुलक तनोरो। भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाडे, नव राजीव ननन जल बाढ़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि, जाति नहीं उपमा कही। तनु प्रेम यरु सिंगार, तनु मिली धरे वर सुषमालही। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, वचन वेगी न आवही। सुनु शिवा सो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरथ, जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दौ भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। गुरु जी को प्रणाम करके फिर ब्राह्मणों के चरणों में भगवान श्री रामचंद्र जी ने मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके अपने हृदय से लगा लिया
उनके सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए और नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जल की बाढ़ सी आ गई, अर्थात नेत्रों से प्रेम के आंसू झरझर गिरने लगे। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा करके मिले। भाई से मिलते समय प्रभु ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हों। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं और परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकलते हैं, जल्दी से वचन नहीं निकल रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वो जो उस समय का सुख है, जो उस समय भरत जी को मिल रहा है, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उस प्रेम को पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने मुझ आर्त यानी दुखी को जानकर दास को दर्शन दिए हैं। इससे अब कुशल है विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने पकड़ करके बचा लिया है। आप कृपा निधान हैं, अगर आप एक पल की भी देरी कर देते तो मुझे जीवित नहीं पाते। मैं आपके विरह में रात दिन आपके विरह से पागल हो रहा था और अब आपने मुझे बचा लिया है। अब तो कुशल ही कुशल है। उसके बाद प्रभु हर्षित होकर उन्होंने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। फिर वे शत्रुघ्न जी से मिले, तब लक्ष्मण जी और भरत जी भी दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले और आपस में सब एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु विलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, ये सकल नर नारी विशोकी। क्षणमहि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बक्ष जनु धेनु लवाई। इस प्रकार से भगवान सबसे बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। और फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लग कर के मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश हो गया। जो 14 वर्षों से विरह का दुख जो हृदय में विराजमान था, आज उस विरह के दुख का नाश हो गया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़े ही हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न आज सारे दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल
और अपने मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? जब प्रभु ने देखा कि सभी अयोध्यावासी मेरे दर्शन के लिए उतावले हैं, मुझे गले लग कर के मिलना चाहते हैं और सब को जल्दी हो रही है कि कैसे हम जल्दी प्रभु से मिले, तो प्रभु ने क्या चमत्कार किया? जितने नर नारी वहाँ पर विराजमान थे, अयोध्यावासी आए हुए थे, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए और क्षण भर में सबसे बड़े प्रेम से मिले। पर इस मर्म को, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना कि भगवान अगणित रूप धारण करके सबसे एक साथ मिल रहे हैं। इस चमत्कार को किसी ने नहीं जाना। और उस समय सब जो है दर्शन करके और भगवान की दृष्टि जब सबके ऊपर पड़ी तो सबके दुख दूर हो गए, सभी नर नारियां शोक रहित हो गए। भगवान ने क्षण मात्र में भगवान सबसे मिले और हे उमा, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके फिर आगे बढ़े तो देखा तीनों माताएं दौड़ी आ रही हैं। कैसे दौड़ी आ रही हैं? बोले जैसे हाल की ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को देख करके हुंकार भरती हुई दौड़कर अपने बछड़े के पास चली आती है, उसी प्रकार से ये तीनों माताएं दौड़ करके अपने बछड़ों के पास में आई, अर्थात भगवान श्री राम के पास में आई। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ करके परवश होकर वन में चरने चली गई थी और दिन कांत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे और योग से उत्पन्न जो भयानक विपत्ति थी वो सब आज दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर असंख्य सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिली। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता है। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिले, सबका इन्होंने आशीर्वाद लिया, कैकेयी से भी मिले, लेकिन इनके मन का रोष नहीं जाता है। आज भी इनके हृदय में है कि कैकेयी माता ने मेरे प्रभु को वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी 14 वर्ष वन में रहे, उसका उनको दुख नहीं है, पर मेरे प्रभु को 14 वर्षों का वनवास माता कैकेयी ने दे दिया। ये रोष आज भी इनके हृदय में विराजमान है, आज भी इनके हृदय से निकला नहीं है। जनुधेनु बालक बच्छ तजी ग्रहे चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुक स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवतिन हरस सुख अगणित लहे। भेटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाई, कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
केकई से भी भगवान बार बार मिले, पर भगवान से मिलते हुए केकई बड़ी सकुचा रही है। केकई को बड़ा पश्चाताप हो रहा है और इस प्रकार से सभी आपस में बड़े प्रेम से मिली। उसके बाद में सासुन सबनी मिली वैदेही, चरणन लागी हर सुरति तेहि। देई आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हारे यही बाता। सब रघुपति मुख कमल विलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावरी करहि, परमानंद हरस उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवती कृपा सिंधु रणधीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु विलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसके बाद में जानकी जी वैदेही सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लग करके उनको बड़ा ही हर्ष प्राप्त हुआ। सासुएं कुशल पूछ करके आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारा स्वाग अचल हो। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद सभी सासुएं सीता जी को दे रही हैं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल का सा मुखड़ा देख करके बड़ी हर्षित हो रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक करके रखती हैं और सोने के थाल से भगवान की आरती उतारती हैं। बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं, अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भरा हुआ है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचार रही हैं कि मेरे बालक बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े नन्हे नन्हे हैं और इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी माताओं को देख रहे हैं, माताओं को देख रहे हैं और माता इन तीनों को बार बार देख रही हैं, बार बार निहार रही हैं। माता इनका दर्शन करके आघाती नहीं है और उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कह रीति, सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि
पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतम ते मोहि अधिक पियारे। उसके बाद में लंकापति विभीषण और वानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। सबने जो है मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। जो मन को हरने वाले बड़े ही सुंदर दिव्य शरीर थे, ऐसे शरीर इन्होंने धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव और त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय पूर्ण रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के हमारे जो गुरुदेव हैं, मुनि वशिष्ठ हैं, आप इनके चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से हमने रण में राक्षसों को मारा है। वो सब इनकी कृपा से हुआ है। फिर गुरु जी से कहा, भगवान श्री राम ने फिर गुरु जी से कहा, गुरुदेव सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने जन्म तक हार दिए। अपने घर परिवार को छोड़कर इन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। कौशल्या के चरणन पुनि तिन नायउ मात, आशीष दीने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुन करके सभी बड़े प्रेम में, आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीष दी हैं और कहा, तुम सब मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो, तुम मुझे श्री राम जी के समान प्यारे हो। इस प्रकार से कौशल्या ने सबको आशीर्वाद दिया। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ चढ़ करके ये सब दृश्य देख रहे हैं और इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबई धरे सजी निज निज द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे।
जह तह नारी निछावरी करही, देय शीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नारी कुमदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। हस्त भये विगसत भई, निरखि राम राकेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। उर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से सोने के कलशों में विचित्र रीति से मणि रतन आदि अलंकृत करके और सजा सजा करके लोगों ने अपने अपने दरवाजे सजा रखे हैं। पूरा नगर सजाया हुआ है, चारों ओर बंदरवार लगी हुई हैं, रंग बिरंगी बंदरवार लगी हुई हैं, गलियों में चौक पूरे गए हैं और अनेक प्रकार के मंगल कलश सबके दरवाजों पर शोभायमान हो रहे हैं। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजाएं और पताकाएं अपने अपने घरों में लगा रखी है। सारी गलियां सुगंधित द्रव्य से सिंचाई गई हैं। सारी गलियों में इत्र आदि सुगंधित द्रव्य सारी गलियों में सींचे गए हैं, सुगंधी आ रही है। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई है। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षित होकर के नगर में डंके बजने लगे। बड़े उल्लास के साथ में आज सभी भगवान के आने का स्वागत कर रहे हैं। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर यानी दुखों की हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती उतार रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकते, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह गए हैं। इतना सुंदर दृश्य देख करके वे भी चुपचाप देख रहे हैं, स्तंभित रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस प्रकार विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूप सूर्य के अस्त होने पर यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के आने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख करके वे खिल उठी हैं। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, चारों ओर नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी अपने महल को चले। अब यहीं पर कथा का विश्राम है, आगे की कथा कल होगी और भगवान के सुंदर चरित्र को श्रवण करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार से
आप ये राम कथा श्रवण करें, अपने आप को कृतार्थ करें और जिससे आपको भगवान की सामीप्य मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए इसको निरंतर सेवन करते रहें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय